भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। धर्म के बारे में धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विरासत के प्रति सम्मान का ही भाव है कि आज आप उत्तर प्रदेश के काशी में जाएंगे तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम आपको देखने को मिलेगा। पहले काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ एकत्र नहीं हो पाते थे, बहुत संकरी गली थी, और आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठा हो सकता है। ये भव्य रूप आज वहां देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आप आके देखेंगे, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है, भव्य और दिव्य अयोध्या। भगवान राम 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज एक बार फिर से नए स्वरूप में सज रहा है। 2019 का भव्य और दिव्य कुंभ तो आपने देखा होगा, और 2025 का महाकुंभ उससे भी विराट होगा, उससे भी भव्य और दिव्य होगा। ऐसे ही हर एक उस पवित्र स्थल को जो हम सबकी सनातन धर्म की विरासत से जुड़ा हुआ है, अवतारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, सिद्धों संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार उसका संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि विरासत का संरक्षण करके ही हम उज्जवल भविष्य की कामना को सार्थक कर पाएंगे और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। तो विरासत और विकास, विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम भारत को दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। मैंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं गुजरात में जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी में गुरु गोरखनाथ आश्रम में गया था। वहां पर मुझे अपने वरिष्ठ संत श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकनाथ बाबू जी की एक भजन हम लोग वहां सुनते थे, जिन्होंने संतों की महत्ता के बारे में कहा कि संत है सुहागी रहते सदा मगन और जाते हैं जिस लोक में करते सदा चमन। और मुझे तो चमन आज आपको यहां पेवा में देखने को मिल रहा होगा कि जो यहां पर अभी श्री महंत बालकनाथ जी महाराज कह रहे थे, 4 पीढ़ी से ऐसे नीचे की ओर, पतन की ओर जा रहा एक पवित्र सिद्ध की यह पावन धरा, पवित्र स्थान एक योग्य योगी के आने के बाद कैसे उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ गया है, यह भी आप सबने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर।
यह नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीबनाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के नौ नाथों की परंपरा सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था। और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं। उनका सिर माथा पेवा है, पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है। और यहां से ये विस्तार लेता हुआ देश के अलग अलग कोने में फैलता गया। यहां की स्थिति हम सबके संज्ञान में थी और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर माथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे। मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो, आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा।